आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है यूकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति का नियमन निम्न स्तरों पर किया जा सकता है सिवाय। तो हमें यह बताना है कि यूकैरियोटिक जीन अभिव्यक्ति जो है किस स्तर पर नहीं हो सकती इन चार ऑप्शन में से। तो देखते हैं सबसे पहले यूकैरियोटिक जीन की अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो यहां लिख लेते हैं यूकैरियोटिक जीन अभिव्यक्ति। तो स्टूडेंट, अगर हम यूकैरियोटिक जीन की बात करें, यहां लिख लेते हैं यूकैरियोटिक जीन। ये यूकैरियोटिक जीन जो है ये विपटित प्रकार का जीन होता है। तो लिख लेते हैं विपटित जीन है। विपटित जीन, इससे क्या तात्पर्य है? ये ऐसा जीन है जिसके पास दो प्रकार के खंड होते हैं। एक खंड है व्यक्तेक, अर्थात जिसके पास आनुवंशिक सूचना होती है, जिसे एक्सोन भी कहा जाता है। और दूसरा है अव्यक्तेक, जिसके पास आनुवंशिक सूचना नहीं है, इसे इंट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यूकैरियोटिक जीन दो भागों में बंटा होता है, व्यक्तेक और अव्यक्तेक में। अब देखते हैं आगे की ओर। जब यूकैरियोटिक जीन का अनुलेखन होगा तो इससे एमआरएनए की जगह बनता है एचएनआरएनए, क्योंकि व्यक्तेक और अव्यक्तेक दोनों खंडों का अनुलेखन हो जाएगा, दोनों की कॉपी हो जाएगी और ये आरएनए में स्थानांतरित हो जाएंगे। और ये जो आरएनए होगा इसके अंदर व्यक्तेक और अव्यक्तेक दोनों प्रकार के खंड होंगे, अर्थात यह आरएनए भी दोनों खंडों में बटा रहेगा, व्यक्तेक और अव्यक्तेक। व्यक्तेक के पास आनुवंशिक सूचना है और अव्यक्तेक के पास आनुवंशिक सूचना नहीं है। तो क्या किया जाता है, आगे एचएनआरएनए या जिसे विषमांगी केंद्र की आरएनए भी कहते हैं, इसे संबंधन क्रिया से गुजारा जाता है, अर्थात इसकी एडिटिंग की जाती है। इसे स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। स्प्लाइसिंग में स्प्लाइसियोसोम हेल्प करते हैं। ये एंजाइम होते हैं विशेष प्रकार के, जो कि अव्यक्तेक खंडों को काट कर निकाल देंगे और व्यक्तेक खंडों को आपस में एक निश्चित क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे कि एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। यहां लिख देते हैं एमआरएनए। अब ये एमआरएनए जो है ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित होता है। तो यहां लिख देते हैं केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण। कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण। तो स्टूडेंट, कोशिका द्रव्य में आने के बाद ये राइबोसोम के साथ जुड़ेंगे। राइबोसोम की छोटी इकाई के साथ एमआरएनए बंधित हो जाता है और जिससे कि आगे प्रोटीन संश्लेषण होता है। और ये प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करेंगे और ये प्रोटीन जो है विभिन्न प्रकार के लक्षणों का नियंत्रण करती है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहां पर यूकैरियोटिक जीन का कहां कहां नियमन किया जा सकता है या नियंत्रण किया जा सकता है। तो पहला जो स्टेप है वो हो सकता है अनुलेखन। यदि अनुलेखन से संबंधित एंजाइम जो है रोक लिए जाए कोशिका के द्वारा तो अनुलेखन नहीं होगा, अर्थात इसका नियमन यहां हो सकता है। दूसरा स्टेप है संबंधन क्रिया। स्प्लाइसियोसोम जो है इनको रोका जा सकता है, नियमन यहां भी हो सकता है। एचएनआरएनए से एमआरएनए ना बने या बना दिया जाए तो यहां नियमन किया जा सकता है स्टेप पर। और आगे देखें हम तो तीसरा स्टेप ये है कि केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण ना हो या हो, तो यहां नियमन हो सकता है। यदि केंद्रक से कोशिका द्रव्य में एमआरएनए आ जाता है तो निश्चित ही यह राइबोसोम से जुड़ेगा और प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब ये प्रोटीन जो है ये क्या होती है, ये है प्राथमिक प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन अर्थात ये अक्रिय अवस्था के अंदर होती है। अब ये अक्रिय अवस्था में है तो इसे सक्रिय भी किया जाता है, तो यहां भी इसे क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन है पहला संबंधन का नियमन। संबंधन का नियमन हो सकता है, बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन गलत होगा।
तो दूसरा है हमारे पास प्राथमिक अनुलेख का निर्माण। प्राथमिक अनुलेख क्या है हमारे पास यहाँ पर एचएनआरएनए, अनुलेखन के द्वारा एचएनआरएनए का निर्माण होता है, तो इसका भी नियमन किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। ऑप्शन सी है हमारे पास केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक एचएनआरएनए का परिवहन। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रक से कोशिका द्रव्य में एमआरएनए आ रहा है, न कि एचएनआरएनए आ रहा है। तो ये ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा, अर्थात ये इस स्टेप के ऊपर जो जीन अभिव्यक्ति का नियमन है वो नहीं किया जा सकता। और चौथा है हमारे पास स्थानांतरणीय स्तर। तो स्थानांतरीय स्तर पर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार जब एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ गया तो वह राइबोसोम के साथ जुड़ेगा और स्थानांतरण या जिसे अनुवादन कहते हैं वो हो जाएगा, अर्थात प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इस स्तर पर भी नियमन नहीं हो सकता। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक एचएनआरएनए का परिवहन। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।